भव्य आत्माओं, एक सेठ सुबह सुबह एक गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए गया। थक जाता तो एक बटवृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ी देर विश्राम कर रहा था। सेठ ने बचपन में पक्षियों की भाषा सीखी थी। पक्षी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले सेठ के पास 100 गाय हैं और 100 गायों में से पहले वाले गौशाला की 50 गायें 1 महीने बाद मर जाएंगी। सेठ ने सुना, सोचने लगा सेठ कि यार पक्षियों को भी इतना ज्ञान है कि ये 50 गाय एक महीने बाद मर जाएंगी, तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, 50 गाय मर जाएंगी तो। और सेठ सोचने लगा आखिर पक्षी किसी के बारे में कोई गलत बात क्यों बोलेंगे। इंसान तो गलत बात बोल सकता है, इंसान झूठ बोल सकता है, इंसान छल कर सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन पक्षी गलत नहीं बोला है। पक्षी आपस में चर्चा कर रहे हैं तो यार बड़े ज्ञानी पक्षी हैं इस वृक्ष के, और इतना जानते हैं 1 महीने पहले ये 50 गाय मर जाएंगी। सेठ एक संत के पास गया। बोले महात्मा जी आज सुबह सुबह ऐसी ऐसी बात थी और 50 गाय 1 महीने बाद मर जाएंगी। संत ने कहा सेठ जी इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। अरे भाई 1 महीने बाद मरेंगे तो कल गाय को बेच देवे 50 गाय, तो नुकसान से बच जाएगा। वो दूसरे दिन गया और 50 गाय बेच दी और जिसको बेची थी उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। 1 महीने बाद किसी दूसरे के नंबर से उसको फोन लगवाया कि भैया वे गाय कैसी है जो तुमने अभी खरीदी थी। बोले भैया बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बोले 50 ही गाय मर गई 1 महीने में, उनसे कुछ ले नहीं पाया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो सेठ बहुत खुश होता है, काजू भैया बहुत प्रसन्न हुआ वो सेठ कि मैं नुकसान से बच गया। नुकसान हुआ है लेकिन मेरा नहीं हुआ। मुझे नुकसान से कोई मतलब नहीं है राजू भैया। दुनिया में कितने भी लोग मरते रहे मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं मरना चाहिए और मेरा नहीं मरना चाहिए। 242 लोग अभी फ्लाइट के क्रैश होने से जलने से मर गए। वो तो 242 ही थे। आप लोग तो रोज टीवी में मोबाइल में रोज न्यूज पे सुनते हैं कितने लोग रोज मरते हैं। इतने सारे लोग रोज मरते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नहीं मरना चाहिए और मेरा नहीं मरना चाहिए, बस हमारी जो नीति है ना बस इतनी सी है। नुकसान दूसरे को हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नुकसान नहीं हो। इसे ही कहते हैं ममकार, अहंकार। बस यही नुकसानदायक है कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। एक सेठ का, एक सम्राट का पुत्र की मृत्यु हो गई। सम्राट बहुत दुखी था। मंत्री ने कहा महात्मन सम्राट जी, एक यहाँ पर महात्मा जी रहते हैं और बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। जब कभी मेरा मन अशांत होता है तो मैं महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए जाता हूँ। चले अपन महात्मा जी का एक दिन प्रवचन सुनने के लिए चलते हैं। थोड़ी देर महात्मा जी के पास बैठते हैं। राजन आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। राजा बोला ठीक है। मंत्री के साथ गया। मंत्री ने महात्मा जी को पहले से बता दिया था कि सम्राट का पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो थोड़ा सा सांत्वना महात्मा जी दे रहे हैं। महात्मा जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया।
संसार में जो आया है उसको जाना है, कोई यहाँ स्थिर होकर के नहीं आया है ना, और सब छोड़ करके जाना है, कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, और किसके लिए रोना है जब मुझे भी जाना है। बहुत अच्छा सुंदर सुंदर उपदेश दिया। और आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा तो ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है, ऐसा उपदेश दिया कि राजा को बहुत अच्छा लगा। फिर राजा वापस आकर के अपने राज्य कार्य में लग गया। बहुत दिन हुए, एक दिन राजा ने कहा, बोले मंत्री जी चले अपन कल महात्मा जी के पास फिर से होकर के आते हैं। उस दिन हम महात्मा जी के पास गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत दिन हो गए, महात्मा जी के दर्शन करे आएंगे, मिले आएंगे और उनके उपदेश भी सुने आएंगे। अब उस दिन वे महात्मा जी के आश्रम में जाते हैं तो देखते हैं कि महात्मा जी सिर के ऊपर हाथ रख करके रो रहे हैं। सम्राट कहता है यार उस दिन तो महात्मा जी इतने बढ़िया प्रसन्न दिख रहे थे और आज महात्मा जी सिर के ऊपर हाथ रख के रो रहे हैं। उदयचंद जी पूछा कि भाई क्या मामला है आज? तो उनके एक शिष्य ने बताया कि आज महात्मा जी की बकरी मर गई है इसलिए रो रहे हैं। सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन जब मेरा पुत्र मरा था, राजकुमार मरा था, उस दिन तो महात्मा जी बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे थे और आज ना कुछ बकरी मर गई उसके लिए महात्मा जी सिर के ऊपर हाथ रख करके रो रहे हैं। महात्मा जी से सम्राट ने कहा, बोले महात्मा जी उस दिन तो आप उपदेश दे रहे थे जब मेरा पुत्र मरा था, लेकिन आज तो ना कुछ बकरियां, हमारे यहाँ तो रोज बकरियां मरती रहती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बकरी मरी है और आप इस तरह से रो रहे हो। महात्मा जी ने मालूम क्या कहा? जो महात्मा जी ने कहा वो संजय भैया बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऋषभ जी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो महात्मा जी ने कही। बोले सम्राट, राजकुमार आपका मरा था और बकरी मेरी मरी है। जिस समय तुम्हारा राजकुमार मरा था उस दिन मुझे प्रवचन आ रहे थे, लेकिन मेरी बकरी मरी है तो आज मैं नुकसान हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये इंसान की सोच है। तो सेठ नुकसान से बच गया, बहुत खुश हुआ। अब वो जब रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था तो थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए उस वृक्ष के नीचे जरूर विश्राम करता था। ज्यादा समय नहीं होगा तो भी 5 मिनट जरूर बैठेगा, क्योंकि उस वृक्ष के पक्षी बातें करते थे और पक्षी बड़े ज्ञानी थे उस वृक्ष के, और सेठ को बातें सुनने में बड़ा आनंद आता था क्योंकि सेठ उनकी भाषा पहचानता था। एक दिन पक्षी बातें कर रहे थे कि इस बार दीपावली पर सोना बहुत महंगा हो जाएगा। पदम जी, सोना बहुत महंगा हो जाएगा। सेठ इस बार संत के पास नहीं गया पूछने। उसने कहा पक्षियों की बातें 100% सही होती हैं, और उसने क्या किया, जितना कैश था सोना खरीद ला और कुछ उधार लेकर के सोना खरीद ला, और दीपावली आई और सोना महंगा हो गया। सेठ ने पूरा सोना सेल कर दिया और बहुत बड़ा लाभ हो गया। सेठ बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, अच्छा फायदा हुआ है इस बार। अब एक दिन सेठ जी उसी वृक्ष के नीचे सुबह सुबह बैठे हुए थे। उस दिन पक्षी बड़ी गंभीर चर्चाएं कर रहे थे। एक पक्षी ने कहा, देखो जीवन क्षणभंगुर है, जैसे पानी का बुलबुला एक क्षण में कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं। ये पीपल का पीला पत्ता सूखा कब वृक्ष से टूट करके नीचे गिर जाएगा पता नहीं।
ये जलता हुआ दीप कब बुझ जाएगा पता नहीं, चलती हुई गाड़ी कब रुक जाएगी पता नहीं, और चलती हुई घड़ी कब रुक जाएगी पता नहीं। ऐसे ही जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। देखो ना, ये जो सेठ बैठा हुआ है ना, आज से 7वें दिन इस सेठ की मृत्यु है। सेठ ने जैसे ही सुना, सेठ के तो होश उड़ गए, क्योंकि 2 बार पक्षियों की बात सही निकल चुकी थी। अगर कोई ज्योतिषी की बात 2 बार सही निकल जाए तो तीसरी बार अपने आप विश्वास हो जाता है अंदर से। सेठ कहता है कि पक्षी कभी झूठ नहीं बोलते हैं और इस वृक्ष के पक्षी बड़े ज्ञानी हैं। आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भव्यात्मा, आदमी चाहे ज्ञानी हो या नहीं हो, उसने तत्वार सूत्र और समयसार पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन जीवन का सत्य सब लोग जानते हैं। इंसान जानता है कि मृत्यु होगी तो ये शरीर छूटेगा, शरीर छूटने के साथ में ये बंगला, कोठी, महल, फैक्ट्रियां, सब कुछ जो मैंने जीवन भर में कमाए हैं सब छूटने वाला है, और मेरा इतना बड़ा कुटुंब, परिवार, इज्जत, शोहरत, दौलत सब छूट जाने वाली है। इतनी जल्दी? मात्र 7वें दिन? भैया, सुख के दिन कितनी जल्दी कटते हैं ताराचंद जी पता नहीं चलते, और दुख की रात वर्षों जैसी लगती है, और सुख की रात मिनटों जैसी लगती है, घंटों जैसी लगती है। अभी तो सोए थे और अभी, और तकलीफ हो तो अनिल जी रात भर नींद नहीं आए तो पता चले जैसे साल भर। एक चीज और है, मिलने के सुख से छूटने का दुख ज्यादा होता है। नोट कर लेना अपनी डायरी में पंकज भैया, मिलने के सुख से छूटने का दुख राजू भैया ज्यादा होता है, छूटने का दुख ज्यादा है। आदि पुराण में जिनसेन महाराज ने लिखा, जब स्वर्ग के देव की माला मुरझाती है, जी की जैन साहब, नाथुलाल जी, जब स्वर्ग के देव की माला मुरझाती है तो मिथ्या दृष्टि देव को इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, जितना कष्ट एक नरक के नारकी को नहीं होता। कौन सा कष्ट है भैया? तत्वार सूत्र पढ़े हुए वो सब पंकज भैया, देव को कोई कष्ट नहीं हो रहा। चपलमन तुमने भी तत्वार सूत्र पढ़ा है, पारस भैया तुमने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। कोई कष्ट नहीं है अनिल जी उस देव को, लेकिन आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि उस देव के लिए इतना मानसिक कष्ट होता है कि जो एक नारकी को नहीं होता, जो कष्ट देव को होता है। क्यों होता है भैया? किलोमीटरों लंबे चौड़े महल, सोने के, चांदी के और रत्नों के, पंडित जी और कुछ नहीं लगा होता मन में। प्रकाश जी,
ये ईंट पत्थरों के नहीं होते जो आप बनाते हो। आपने जिनालय बनाया है, इस जिनालय बनाने के बदले में आपने जिनालय बनाया है सीमेंट का, ईंटों का, रेत का। इस जिनालय बनाने के बदले में सोने के, चांदी के, रत्नों के किलोमीटरों लंबे चौड़े महल आपको बने बनाए मिलेंगे ऊपर स्वर्गों में। ध्यान रखना भैया, अगर मंदिर का निर्माण हो रहा हो तो एक खंबा अपनी तरफ से भी उठवा देना। खंबा नहीं उठवा पाओ तो भैया एक चिप्स, एक अपनी तरफ से भी कहीं भी हो रहा हो जिनालय का निर्माण, ये मत देखना कि हमारी कॉलोनी का, दूसरे की कॉलोनी का। एक दीवार उठवा देना अपनी तरफ से, एक छत डलवा देना अपनी तरफ से। इतना भी नहीं कर पाओ तो भैया कम से कम एक ईंट जरूर रखे आना उस जिनालय में अपनी तरफ से। अगर आप एक ईंट भी रखोगे, इतना बड़ा कोटा शहर है, इतना बड़ा कोटा शहर है, अगर कहीं किसी कॉलोनी में मान लीजिए किसी की सामर्थ्य नहीं हो और मंदिर बना रहा हो, अगर एक एक ईंट भी सब लोग लगाएंगे तो बूंद बूंद से गड़ा भर जाता है। एक एक ईंट से विशाल जिनालय का निर्माण हो सकता है। और वो भी आत्मा हो, जिन शासन की प्रभावना हो जाएगी और तेरा कल्याण हो जाएगा। एक ईंट भी योगेश भैया अगर मंदिर में लगाई है तो एक ईंट भी तुम्हारी खाली नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। उस एक ईंट के बगल में, बदले में भी तुम्हें स्वर्गों में सोने, चांदी और रत्नों से बने हुए महलों में रहने के लिए मिलेगा।